नमस्कार, हेलो, वेलकम। आप सभी का स्वागत है सुर चैलेंज में। जी हाँ, सुर चैलेंज का ये ऑडिशन जो लेकर आया है टैलेंटेड सिंगर्स का जमावड़ा। जी हाँ, टैलेंटेड सिंगर जुटे हैं सुर चैलेंज के इस ऑडिशन में। फ्रीडम सुर चैलेंज के इस ऑडिशन में अब बारी है हमारे अगले कंटेस्टेंट को बुलाने की, और हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं जिला मधुबनी से रुचि कुमारी। भाई जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं रुचि कुमारी का इस ऑडिशन में। चंदन सावदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा वो मुस्काना। चंदन सावदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा वो मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों। हो जाए अगर दिल दीवाना। चंदन सावदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा वो मुस्काना। मधुबनी से आई है, मैथिली में कुछ सुना सकती है? जी सुनाओ सर। ये भी भगवती गीत है मैथिली में, और राग यमन में ही है। राग से लेना देना नहीं है, ठीक है। लेना देना है सुर लय ताल। राग कोई भी गाए तो राग का स्वर लगना चाहिए, लेना देना उससे है। ठीक है, सिर्फ गाना गाइए। पा रे ग रे नि ध नि रे सा, जगदम्ब ही अवलंब हमर। जगदम्ब ये जो गा रही है, इसका ट्रेडिशनल धुन क्या है? सर यही है, पारंपरिक में ये तो नहीं है। ये मैथिली भगवती गीत है। हाँ, भगवती गीत है। ट्रेडिशनल पारंपरिक परंपरा से इसको कैसे गाया जाता है? ऐसे तो नहीं गाया जाता है सर। लोकगीत आप बोल रहे हैं मैथिली का। हाँ, तो पारंपरिक लोकगीत न होता है। मैथिली जब गा रही है तो लोकगीत ही हुआ। हिंदी तो सुन लिए हम लोग, तो हम सोचे कि कुछ फोक अंदाज में क्या है, लोकगीत में क्या है, उस अंदाज में गाओ। जी सर सुना। इसी गाना को गाओ अभी जो गा रही है। सर इस गाना का धुन तो यही है। अवलंब हमर हे माया बिनु। जी ये है ना? जी ये नहीं सुनी है? जी सर सुने हैं। तब इसके पहले के ऑडिशन में जो पटना वगैरह में हुआ, या कल भी यहाँ जो ऑडिशन हुआ, उन सिंगर्स ने जो पैमाना सेट किया, हम उसके हिसाब से आपको सुन रहे हैं। जब उनसे आपका मुकाबला होगा तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या गा रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस किस लेवल का है। हमें इससे कहीं बहुत ऊपर की चीज की चाहिए। एक बार जब कोई परफॉर्मेंस जब आता है, वही क्लाइंट गाएगा ना, वो अपना इम्पैक्ट बना लेता है कि हाँ, और हमको भी लगता है ना, ये हुई सिंगर वाली बात। इतना वो कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए स्टेज पे आते हैं, तो उसका बॉडी लैंग्वेज वैसा होना चाहिए, उसके खड़े होने का स्टाइल होना चाहिए, उसका सुर लय ताल, उसकी मुस्कुराहट, वो सब कुछ बयां कर देती है कि ये परफेक्ट है इस चीज के लिए। हम लोग शायद कहीं इसका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर तक सेट कर रखा है हम लोगों ने। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फ्रीडम सुर चैलेंज के इस ऑडिशन में अब बारी है हमारे अगले कंटेस्टेंट की। अगले कंटेस्टेंट जो जिला मधुबनी से आ रहे हैं, विवेक कुमार। तो विवेक कुमार को आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों के साथ। तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुम
तुमसे हुआ है। ओ लाखों मिले कोई भी न तुम सा मिला, मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा, आके मुझे थाम ले तू भी मेरा नाम ले। मेरे यारा मेरे यारा तेरी मेरी बातें होती रहे। मधुबनी से है। कुछ पुराना में थोड़ा सा अलग हट गया। आफरी आफरी देखिए, हम किसी भी एक टाइप में आपको जज नहीं कर सकते हैं। जिस टैलेंट की ज़रूरत हमें है, जिस लेवल तक हम आपको लेके जाना चाहते हैं, वो जितनी भी कसौटी हम सब पे परखेंगे आपको। सो ठीक है, ये स्टाइल तुमने देख लिया। अभी जो नई जो गायकी चल रही है अरिजीत सिंह साहब की, वो गा दी आपने। कोई पुराना गाना सुनाइए, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, वैसा कुछ हो आपके पास में तो वो सुनाइए जरा। थोड़ा नर्वस फील ना हो। देखिए, वो तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन वही तो है ना कि जो उस नर्वसनेस पे काबू पाएगा वही ऊपर के लेवल तक जाएगा। नर्वसनेस नॉट सिंगल आपको है, बल्कि यहाँ जितने भी प्रतिभागी आ रहे हैं वो सबों को है। बल्कि मैं यहाँ जजमेंट कर रहा हूँ, शायद अगर मुझे खड़ा होना पड़े तो मुझे भी शायद नर्वसनेस वहाँ एज ए कॉन्टेस्टेंट हो जाएगी, ये तो जाहिर सी बात। लेकिन बस ये है ना कि देखिए, अब आपको मैंने कहा दूसरा गाना आप सुनाइए, आप थोड़ा वक्त ले सकते हैं। आपने मुखड़ा इतना ऊपर से शुरू किया, ऑलरेडी ओरिजिनल स्केल से 3 स्केल ऊपर, अब अंतरा कहाँ लेके जाएंगे इसमें आप? जो ओरिजिनल सिंगर है उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी इस स्केल में उस अंतरे को निभाना। जी सर। तो मैंने शुरू में भी कहा था कि जब भी मुखड़ा पे स्टार्ट करें और वैसा कोई गाना जिसका अंतरा हाई पिच पे जाता हो, तो पहले उसका अंतरा गुनगुना के देखें। अंतरा गुनगुनाने के बाद जब आप मुखड़े तक आएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, फ्यूचर में आपके लिए काम आएगी। ये सारी बातें आपके लिए भविष्य में जो हैं वो फायदेमंद रहेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, देखते हैं। थैंक यू सर। तो आइए, अब बारी है फ्रीडम शोर चैलेंज के इस ऑडिशन में अपने अगले कंटेस्टेंट को बुलाने की। और हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं जिला समस्तीपुर से पप्पू शर्मा। आइए एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं पप्पू शर्मा को। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। जिस नजर पे दिल फिदा है उस नजर को ढूंढता है। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। एक रात का सितारा एक शहर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। देखिए, कुछ आवाज़ ऐसी होती है जहाँ की हमारा भी दिल चाहता है कि आप सीखें। आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी समझ भी अच्छी है, आपके सुर भी अच्छे लगे हैं, मगर छोटी छोटी मुर्गियाँ हैं। रफ़ी साहब का गीत आपने लिया है, तो इन गानों में जब तक वो बातें नहीं आती है ना, वो गाना पूरा नहीं होता है। गाना आपने अच्छा गाया अपने हिसाब से, मगर जब सीखेंगे तो इस गाने की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ेगी। तो संगीत को शौक से थोड़ा ऊपर लेके चलें, इसको सीखें और बेहतर करें। फ्रीडम शोर चैलेंज के इस ऑडिशन में अब बारी है हमारे अगले कंटेस्टेंट को बुलाने की। और हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं जिला मुजफ्फरपुर से धीरेंद्र कुमार। आइए धीरेंद्र कुमार को आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों के साथ इस ऑडिशन में। ई कवन बेमारी धरा दिल बाहरू
ई कवन बीमारी धरा दिहले बारू, अलग हो के तोहरा से अब रहलो न जाता, जियल नाही जाई हमसे बिरह जान लेली, मोहब्बत में मर जाइब हम ऐसन बुझाता, ई कवन बीमारी धरा दिहले बारू, अलग हो के तोहरा से अब रहलो न जाता, देखब नाही तोहके तो हम फोड़ लेहब आँख हो, देहिया जरा के अपन बन जाइब राख हो, देखब नाही तोहके तो हम फोड़ लेहब आँख हो, देहिया जरा के अपन बन जाइब राख हो, लागत एक पल 100 साल जैसन, लागत एक पल 100 साल जैसन, काटे न दिनवा रतिया हमसे कटाता, जियल नाही जाई हमसे बिरह जान लेली, मोहब्बत में मर जाइब हम ऐसन बुझाता, ई कवन बीमारी धरा दिहले बारू, अलग हो के तोहरा से अब रहलो न जाता। सीखते हो, सीखते हैं कि नहीं ऐसे ही? कितना गाना गाते हैं? कै गो गाना कलेक्शन किए हैं? एक ही तैयार करके आ गए हैं कि इसी को जाकर के गाना है, सेलेक्ट होकर के चले आना है? जी नहीं, और भी गाना तैयार है। आप सीखिए, साउंड बढ़िया है। कोशिश आप खुद से करते हैं, किसी से सीखे नहीं है। कोशिश खुद से करते हैं तो किसी गुरु, अच्छे गुरु के पास जाइए, कुछ सीखिए, कुछ आगे तक जाएगा, बात कुछ है। तो आइए फ्रीडम शो चैलेंज के इस ऑडिशन में अब बुलाते हैं उस कंटेस्टेंट को जो जिला मधुबनी से ताल्लुक रखते हैं। तो आइए जिला मधुबनी से आमंत्रित करते हैं गंगाधर को। तो एक बार जोरदार तालियां गंगाधर के लिए। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। हाँ, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। धिम तना न दिरता ताना देरना दिम तना न दिरता नुमता देरना दिम तना न दिरता नुमता देरना दिम न धीरे धीरे ताना तुम तारे तारे तानी दिम तना न दिर तानी 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 दिम तना न दिरता नुम ताना देरना दिम तना न दिरता नुमता देरना। सप्त सुरन 3 ग्राम बंशी बाजे निसा सा नि ध नि ध ध प प म म ग मधा ग म म ग रि सा धाध कीर्त चरण धरन धरत पाग परत नहीं पर झाझर झनके झन न न न न न न दीर्तनु न न न तन न न न दिम तन न दीर्तानु तान न देर न दिम तन न दीर्ता नुम त देर न दिम तन न दीर्ता। गंगाधर जी, आप मधुबनी से हैं,
जी सर। गाने का चयन बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है अगर उस गाने को आप अच्छे से निभा नहीं सकें। आपने अपने हॉबी में लिखा है कि आपको हारमोनियम भी आप बजाते हैं, आपको एक्टिंग का भी शौक है जी सर। और साथ में गायकी भी है। आप अपनी गायकी से जो मन्ना दा का गाना आपने भी गाया, आप कितना संतुष्ट हैं अपने इस गाने से, ये बताइए। अगर आप हारमोनियम बजाते हैं तो आपको सुर की समझ होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। कितनी संतुष्टि है आपको इस गाने से? सर हारमोनियम अगर रहता तो और बेटर होता। देखिए, हारमोनियम अगर नहीं भी है तो मन में एक सुर और मन में एक लय और ताल वो सब चलता रहता है। जी सर। ठीक है, आपके सामने तबला नहीं हो, आपके सामने हारमोनियम नहीं हो, लेकिन एक सुर जब आप लेके चलते हैं तो साग पग उसको दिमाग में लेके आप चलते हैं और एक लय भी कहीं ना कहीं चलता है। आप तराना भी गा रहे थे, सारे कुछ चीज़ें आ रही थी आपकी, तो उसमें जो एक सुर का हिसाब किताब बहुत ज़रूरी हो। जब ऐसे सेमी क्लासिकल गाने अब जब आप लेते हैं, मन्ना डे साहब बहुत हिंदुस्तान के नामचीन गायकों में से एक रहे हैं, क्लासिकल एक से एक उनके गीत हैं, सो बहुत मज़ा नहीं आया मेरी तरफ से। ताल भी कटा है, तराना भी जो आप गाए हैं उसको भी जैसे तैसे पूरा कर दिए हैं। सीखते हैं खुद से? नहीं सर, मैं हमारे गुरुजी है सत्यनारायण मिश्र जी, गुरुजी से सीखते हैं? जी सर। 2-3 महीना से कि नहीं सर, मैं तो लमसम 4 साल से सीख रहा हूँ सर। 4 साल से? जी सर। जिस गाने की आपकी बेहतर तैयारी हो वो गाना आप यहाँ पेश करें, क्योंकि मैं आपका जजमेंट आपके पहले गीत पे करूँगा। वो सेकंड दूसरा गाना तो मैंने एक ऑप्शन के लिए आपको दिया था, लेकिन दूसरा गाना आपने पहले गाने से ज़्यादा अच्छा गाया। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? तालियां बजाइए आप सब। तो ये सभी जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे आए हैं, हम सबों को ये कहना चाहते हैं कि जिस गाने की आपकी बेहतर तैयारी हो, जिसमें आप अपना 100% दे सकें, आप वो उस गाने को यहाँ परफॉर्म करें। कभी ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कठिन गाना ले लिया, ऐसा नहीं होता है। आपने कितना उसको निभाया, ये बड़ी बात होती है। आपके सुर अच्छे लगे दूसरे गाने में, लेकिन पहले गाने में सब कुछ बिखरा बिखरा था। तो हर एक प्रतिभागी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए ऑल द बेस्ट। नहीं है कि गाना बहुत बड़ा सिलेक्शन करे तो मेरा ये चयन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गाना कोई भी हो, सुर लय और ताल प्रेजेंटेशन ये सब मायने रखता है, ये जरूरी रखता है। गाना कितना भी बड़ा हो, किन्हीं भी बड़े सिंगर का गाना हो, ये मायने नहीं रखता है, ये बात ध्यान रखना है। आपने कहा कि आप 4 साल से सीखते हैं। देखिए, वो आपकी गायकी में उसका असर दिखता है। अगर आप 6 महीने से सीख रहे हैं और अगर आप 4 साल से सीख रहे हैं तो शायद हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ से। वो आपकी गायकी में उसका असर कहीं ना कहीं सारे जितने पार्टिसिपेंट बैठे हैं, दर्शक हैं, सबको दिखेगा, हमें तो दिखेगा ही। बिल्कुल सर। सो आगे कभी भी किसी भी प्रतियोगिता के लिए एक मेरा परामर्श है आपको कि जिस गाने की आपकी सबसे बेहतर तैयारी हो, जिसमें 100% आप अपना दे सकें, वैसे गानों का चयन करें। ओके सर। चलिए, धन्यवाद।